अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज हम एक लो रेंज माइक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। K9 वायरलेस माइक्रोफोन्स की बात कर रहे हैं, माइक्स की बात कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून टू द एंड। अच्छा, आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो माइक है वो। तो ये मिड लाइन वगैरह लो सबसे सस्ता रेंज माइकों में से एक है। तो मैं अपनी आवाज़ ठीक करने के लिए माइक लेना चाह रहा था एक। तो अगर आप सिंपल बोया के भी माइक लेते हैं, बोया एक मिडिल लाइन माइक्स हैं, तो अगर वो भी आप लेंगे तो वो भी 20-25-26 हज़ार के आते हैं। ये वाले K9 वायरलेस में K8 होता है, जिसमें सिर्फ एक माइक होता है। इसमें दो माइक्स हैं और एक रिसीवर है, और उसके मुंह जो है इसमें जो है दोनों ये कंपेटेबल होता है USB-C के साथ भी, और साथ का अडेप्टर मिलता है तो आप उसको आईफोन में भी लगा सकते हैं। तो ये कीमत मैं एंड पे बताऊंगा, मगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो है K9 वायरलेस माइक्रोफोन, चाइना के बने हुए हैं। तारीफ मैंने बहुत सुनी है, यानी आप भी सोच सकते हैं कि इस कीमत में ये हैं। उस कीमत में अगर वॉइस कैंसलेशन भी आपको मिल रही है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ही है। तो खैर, ये बॉक्स हम बाहर से देख लेते हैं। वायरलेस माइक फ़ोन लिखा हुआ है, बाकी उसमें देख सकते हैं अंदर इसमें ये दो माइक्स हैं इसके, और एक रिसीवर है। साइड पे उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि क्या चीज़ है। वीलॉगिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, लाइव शो के लिए दो माइक्स हैं, तो आप इंटरव्यू जो आपने करने होता है आराम से कर सकते हैं। पीछे ये उन्होंने स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। प्लग एंड प्ले, 30 मीटर्स तक उसकी रिसेप्शन है। प्रिसाइज रेडियो नॉइस है, कलर क्लियर टिम्बर है, हाई सेंसिटिविटी है, एंड वाइडली कंपेटेबल है, प्लग एंड प्ले है। और इस साइड पे आप देख लेंगे तो ये देखें, इसमें फॉर आईफोन लिखा हुआ है, और टाइप सी दोनों एक ही साथ ही होता है। इसके अंदर वो अडाप्टर दिया होता है टाइप सी होता है, आगे अडाप्टर आईफोन के लिए दिया होता है, और साथ ही दो ऑप्शन होती हैं, एक में एक माइक होता है, एक में दो होते हैं। एक माइक वाला जो होता है, और फिर एक रिसीवर वाला वो होता है K8 होता है। ये K9 में आपके दो माइक्स होते हैं। मैं जब दोनों कीमत में इतना फ़र्क ही था तो मैंने वही ले लिया। उसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इस तरह सील आता है ये, उसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। इसका ये उतार दिया मैंने, और इसके बाद ये स्लाइड आउट है। ये एक मिनट इसको चलो सारे ही उतार लें। क्या ऊपर कवर उतार लिया है, फिर इसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। बॉक्स जो इसका ऐसा ही है, टाइट बड़ा ये। हाँ चलें, ये खुल गया। ये बॉक्स हम साइड पे कर लेते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर इसके दो ये इसका रिसीवर है, ठीक है ना, जो ये USB-C टाइप है इसमें, ठीक है ना। ये रिसीवर है इसका, और ये दो माइक हैं इसके अंदर। एक माइक ये है, ठीक है ना, दूसरा माइक ये है। तो ये माइक क्लिप है जो आपने कमीज़ वगैरह पे लगाना हो, और ये इसका वो बटन ऑन करने का। ये जब आप ऑन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ बीच में। साथ ही दूसरा माइक है। चलो ठीक है, उतर गया। ओके, ये इसका दूसरा माइक है, ठीक है ना। ये इसके रिसीवर है, बेसिकली जो आवाज़ पकड़ने का रिसीवर होता है ना, ये सामने जगह है। ये इसका क्लिप है बीच में, ये इसका पावर बटन है, और यहाँ पे ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। दोनों में चार्जिंग, इन दोनों को चार्ज करना पड़ता है। और ये मेरे ख्याल में 3-4 घंटे चार्ज होने के बाद मेरे ख्याल में 8 से 9 घंटे तक, 8 घंटे तक निकाल देते हैं। और साथ में आप ये देख रहे हैं कि ये उन्होंने अडेप्टर साथ दिया हुआ है, इसका आईफोन के लिए अडेप्टर दिया हुआ है। हम फोकस कर लें तो ये आप जो इसका, अगर आपने आईफोन में लगाना है तो इसका ये जो रिसीवर है ये आप इसमें लगा देते हैं, यूँ करके इसमें लगाएंगे, और फिर आईफोन में लग जाएगा आराम से। तो ये आईफोन उसकी दोनों के लिए। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हो गई। साथ इसमें डब्बे में और क्या रह गया है, और ये मैं हटा के सामने देता हूँ। ये इसका यूज़र मैनुअल है, गाइड, ठीक है ना। कभी आपको जब मसला होता है पढ़ सकते हैं, पढ़ लें सारा किस तरह करना है होता है, किस तरह। मगर प्लग एंड प्ले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोई बड़ी मसली बात नहीं है। और आखिर में इसका ये बॉक्स है जिसके अंदर इसकी उन्होंने वो चार्जिंग केबल दी हुई है। ये चार्जिंग केबल है जो आप इसको चार्ज करने को यूज़ करेंगे। ये फ़ोन है, इसको चार्ज करने किसी अडॉप्टर के साथ लगा के आप इनको चार्ज करना ज़रूरी होता है। तो ये अनबॉक्सिंग थी इसकी। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपने करना भी सही। ये फ़ोन है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप इसमें लगाएंगे इसको। जैसे आप इसको लगाएंगे USB-C में, तो ना इसकी जैसी पावर ऑन होगी तो ये आप देख सकते हैं, ये लाल इसका पावर ऑन लाइट, ठीक है ना, लाल लाइट ऑन हो गई है। तो ये अभी ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि ये अभी वो नहीं हुआ, किसी के साथ वो नहीं हुआ। तो जब आप इस फ़ोन को, अब इसके जो आपके स्पीकर जो हैं इसके साथ जो माइक्स हैं, उसका ये बटन आप दबाएंगे
दबा के रखेंगे, ये ऑन होगा। अब ये देखें, ये ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि इससे पेयर ऑटोमेटिकली हो गया और ये भी लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। फिर जो होता है ना उसका, ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगी और ये इसका माइक चल रहा है बीच में, तो ये इसका आराम से, इसका मतलब ये पेयर हो गया। तो दिस इज़ द वो है कि आपका ये सिंपल प्लग एंड प्ले है, ये पेयर हो गया और ये आपका माइक चल रहा है बीच में। अब मैं आपको ये करता हूँ कि मैं इस माइक को लगाता हूँ, अपने फ़ोन में लगाता हूँ। आप देखिएगा मेरी आवाज़ के साथ चेंज होती है। अभी जब तक आवाज़ आ रही थी आपको मेरे बगैर माइक के थी, और अब जो हम लगाऊंगा तो ये आपके माइक उस पर लगाने के बाद। अब जो ये मैंने जो है इसको ना, अब ये मैंने अपने टेलीफोन में लगा लिया, इससे मैंने वीडियो बना रहा था, उसी फ़ोन में लगा लिया मैंने। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है आवाज़ को। अब मुझे तो खैर नहीं पता चल रहा, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि माइक आवाज़ क्लियर हुई है कि नहीं हुई। सो ये था मेरा इसका आवाज़ की टेस्टिंग हो रही है। अब ये माइक के थ्रू मैंने लगाया हुआ, माइक मैंने अपनी कमीज़ में लगाया हुआ है, बल्कि मैं सेट कर लूँ यहाँ पे, और ये इसके थ्रू आवाज़ आ रही है आपको, जब सारा सुन रहे हैं। तो आप बताइएगा इसकी आवाज़ बेहतर हुई है कि नहीं हुई। तो दिस इज, तब ये आवाज़ आपको मेरी आ रही है उसमें। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, और अब मैं तकरीबन से 20 मीटर दूर चला गया हूँ, और अब देखें अभी भी आवाज़ को फ़र्क पड़ा है कुछ नहीं। और सही है क्या, देखें ना, वॉइस कैंसिलेशन का एलिमेंट थोड़ा सा खामोश आप देख रहे होंगे, थोड़ी आवाज़ बेहतर हो गई है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ करा के देता हूँ, आपको पंखा खुलवा के दिखाता हूँ कि पंखा खोलने की आवाज़ आ रही है बीच में कि नहीं आ रही। ये अभी मैं पंखा खोल रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये साथ पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ अक्सर आई भी होती है। तो मैं ये अब देख रहा हूँ कि इसमें अब आपने देखना है कि कितना फ़र्क पड़ता है, कि वॉइस कैंसिलेशन कितनी है, आवाज़ बेहतर है कि नहीं है पंखे के साथ। और ये पंखे के साथ आवाज़ आ रही है। अब ये मैंने माइक इसमें निकाल दिया है, और अब ये जो है डायरेक्ट बगैर माइक के रिकॉर्डिंग कर रहा है, और पंखे की आवाज़ देखें, तो ये आपने डिफरेंस देख लिया होगा। तो ये मेरी अनबॉक्सिंग थी K9 वायरलेस माइक की। और ये जो है क्या नाम है, कीमत जो थी 3200 रुपये थी। जब सेल वगैरह पे मुझे 3200 को मिला था। मगर ये कहीं से भी अगर आप दुकान से जाके लेंगे तो आपको 2800 से लेके और 3300 के बीच में ही मिलेगा। 3300 रुपये में 2 आपके माइक्स हैं और एक आपका उसका रिसीवर है, साथ में ये दोनों USB-C और वो कंपेटेबल भी है। तो आपको और क्या चाहिए। बाकी जो अब उसके लेते हैं बोये के जो लेते हैं 25-26 हज़ार का ये चीज़ मिलती है, और अगर आप उसका लें रोड के लें तो वो तो 40 हज़ार तक पहुंचने शुरू हो गए माइक्स। तो ये माइक आप लें, उसकी आवाज़ अगर अच्छी है, काम पूरा करता है, आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई यूज़ करें। और अगर जब 2-4 महीने, साल, 1 साल 1.5 साल के बाद नया ले लें। तो दिस वाज माई अनबॉक्सिंग ऑफ K9 वायरलेस माइक। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, खुदा।